सो ये व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन करना है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फाइंड कीजिए, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो आप उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, कंसिस्टेंट बेसिकली ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं जिसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू होती है। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू होती है, यदि नहीं होती तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कैसे किसे बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलेंगे जिसके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होती। ठीक, आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पास एक इक्वेशन ले रहा हूँ, ये क्या 2x + 3y + 2 = 0। यहाँ पास मान लेते हैं x की वैल्यू 2 है, मतलब सॉल्यूशन है, x और y की वैल्यू है, तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि x और y की वैल्यू है ही नहीं, मतलब इस सॉल्यूशन मान लो यही सॉल्यूशन है और इसकी x और y की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? फाइंड करना, मतलब वेरीफाई करना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन बेसिकली कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन ग्राफिकल निकालना है। तो 3x हो गया -3y = 16। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करने के ये कंसिस्टेंट है फिर इनकंसिस्टेंट, उसके लिए हमारे पास 3 वे है, बुक में ही दिया गया है। यदि a1/a2, a1 क्या है? a1 बेसिकली इस वाले x का कोफिशिएंट है और a2 इस वाले x का कोफिशिएंट है, b1 इस वाले y का कोफिशिएंट, b2 इस वाले y का कोफिशिएंट, और c1 ये ऊपर वाला, ठीक, और c2 ये वाला, ठीक है, नीचे वाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि a1/a2 क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक, तो इस केस में एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी ग्राफ की, और यदि एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म हो रही है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा तो यदि वो क्या है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और c बराबर है c1/c2 की, तो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी ग्राफ में सॉल्यूशन की, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब सॉल्यूशन होंगी, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक, और यदि सॉल्यूशन नहीं होगी, यदि इन केस a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के और बराबर नहीं आ रहा है c1/c2 के, तो इस केस में पैरेलल लाइन फॉर्म होगी, और जब पैरेलल लाइन फॉर्म होगी तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, करते हैं इसको सॉल्व। देखो यहाँ पास a1 क्या है? a1 है 1, इस वाले एक्स कोफिशिएंट, a2 है 3, b1 है -1 और b2 है -3। ठीक, यहाँ से माइनस माइनस कट गया। ठीक है, c1 है 8 और c2 है 16, इसको कर सकते हैं कट, 8 1 8, 8 2 16। ओवरऑल क्या आ रहा है? 1/3 बराबर आ रहा है 1/3 का, है ना, यहीं पास 1/3 है ना, तो ये दोनों बराबर हो गए, और बराबर नहीं है 1/2 के। अब देखो इस केस में क्या है, ये a1/a2 बराबर है b1/b2 की, है ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 की। इस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइन फॉर्म होगी, मतलब यदि पैरेलल लाइन फॉर्म हो रही है तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो क्या है? इनकंसिस्टेंट है ना। तो यहाँ पास हम लिख देंगे दिस इज इनकंसिस्टेंट। सो इस क्वेश्चन का हम बेसिकली सॉल्यूशंस ग्राफिकली नहीं निकालेंगे। तो जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने सॉल्यूशन निकाला था, क्योंकि ये क्या था? कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है, देयरफॉर क्या है, इसके हम सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद द थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। तब तक के लिए